नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। साथियों आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। साथियों इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है सभी करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि जो भी प्रश्न इस चैप्टर से आए तो आपके एग्जाम में छूटे नहीं। साथियों समाजवाद एवं साम्यवाद साथियों ये टॉप ऑब्जेक्टिव है। साथियों टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। साथियों ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं एकदम जो भी। साथियों अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसका नाम है साथियों स्टडी स्टडी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेज। साथियों जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथियों तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथियों ये 2 चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है सभी ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में करवाएंगे। साथियों तो इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और जो भी प्रश्न का अगर आंसर आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। चलिए साथियों और लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो साथियों प्रश्न 1 है रूस की संसद को क्या कहते हैं। साथियों रूस को संसद को कहते हैं साथियों ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। साथियों आपके एग्जाम में आने वाला है। साथियों कि डायट कहते हैं कि संसद कहते हैं कि ड्यूमा कहते हैं कि सीनेट कहते हैं। साथियों तो रूस की संसद को क्या कहते हैं। साथियों तो ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। साथियों यहाँ पे प्रश्न 2 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। साथियों ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। साथियों 1975 में 1978 में 1980 में 1985 में। साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। साथियों 1975 में की गई थी। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1975। साथियों क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। अब साथियों यहाँ पर ध्यान समझिए। साथियों अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न है साथियों कि 1919 में थर्ड इंटरनेशन की स्थापना किसने की। साथियों कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवन ने। साथियों तो 1919 में थर्ड इंटरनेशन की स्थापना किसने की थी। साथियों तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। साथियों ऑप्शन ए है अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति, नवंबर क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है साथियों 5 नई आर्थिक नीति किसने लागू की। साथियों लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क, स्टालिन। साथियों तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की। साथियों तो लेनिन ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न को देखिए ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना। साथियों लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना। साथियों वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। साथियों आप लोग इसे अपने नोटबुक में याद कर लीजिए। साथियों लिख लीजिए। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। साथियों तो मेजनी बना कि स्टालिन बना कि ट्रॉट्स्की बना कि केरेंस्की बना तो स्टालिन बना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न को ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है साथियों 7 रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। साथियों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। साथियों 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1861। साथियों क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों प्रश्न 8 है साथियों रूस में जार का अर्थ होता है। साथियों रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामान, तो रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है। साथियों तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है साथियों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है साथियों साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? विश्व का पहला समाजवादी देश था साथियों। ये प्रश्न दो टाइप के पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो ऐसे साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, या फिर ऐसे पूछा जाएगा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था साथियों? तो रूस था कि जापान था कि चीन था कि क्यूबा था साथियों? तो रूस था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अब साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि आप लोग को 10 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए हम देखते हैं साथियों। अगर आप लोगों का साथियों 8+ ऑब्जेक्टिव सही हुआ है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार की तैयारी आपको एग्ज़ाम तक बरकरार रखनी है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं साथियों। अपने लोग को टारगेट है साथियों 480+ नंबर लाने का साथियों। तो हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हम आपकी तैयारी में उतर गए हैं साथियों, सिर्फ आप लोग को उतरना है साथियों। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आ जाएगा साथियों। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, उसके बाद ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था साथियों? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो लुई बर्मा, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन साथियों। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को ध्यान समझिए। अगला प्रश्न साथियों वार एंड पीस किसकी रचना है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला है साथियों कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, टॉलस्टॉय की है, दास्तोवेस्की की है कि एंगेल्स की है, एंजेल्स का है साथियों? तो वार एंड पीस किसकी रचना है साथियों? टॉलस्टॉय की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई साथियों? ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में 100% आने वाला है साथियों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई साथियों? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, 1905 में साथियों। तो फरवरी 1917 में हुआ था कि नवंबर में हुआ था कि अप्रैल में कि मार्च में? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी साथियों? तो नवंबर 1917 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 14 लाल सेना का गठन किसने किया था साथियों? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की साथियों। तो लाल सेना का गठन किसने किया था साथियों? तो यहाँ पे साथियों ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को ध्यान समझिए लेनिन की मृत्यु कब हुई साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में साथियों। ये VVI प्रश्न आप लोग नोटबुक में इसको याद कर लिए साथियों। और जो भी प्रश्न साथियों आप लोग को याद नहीं वो नोटबुक में आप लोग जरूर लिखिए, ताकि आपके एग्जाम में वो प्रश्न आए तो छूटे नहीं साथियों। 1921 में हुआ था कि 1922 में कि 1923 में कि 1924 में साथियों? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1924 साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 16 साथियों कि ब्रेस्ट लिट्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी साथियों? ऑप्शन ए है रूस और इटली, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी है रूस और जर्मनी साथियों। तो ब्रेस्ट लिट्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी साथियों? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। रूस का पहला समाजवादी कौन था साथियों? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन था, प्लेखानोव था, लेनिन था, टॉलस्टॉय था? तो रूस का पहला समाजवादी कौन था साथियों? तो प्लेखनोवा था साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि रासपुतिन कौन था साथियों? रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था कि दार्शनिक था? तो रासपुतिन कौन था साथियों? तो भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। यहाँ पे साथियों 19 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला साथियों। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई साथियों? 1921 में, 1923 में, 1920 में, 1924 में साथियों? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी साथियों? तो 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1921 साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए।
प्रश्न 20 है साथियों, दास कैपिटल की रचना किसने की साथियों? ये VBI ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 100% आने वाला साथियों। एंजेलिस साथियों, दोस्टोयेव्स्की, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना किसने की थी साथियों? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बताइए कि आप लोग का यहाँ पे 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आपका ऑब्जेक्टिव का साथियों, आपका कमेंट का इंतजार है साथियों। अगर आपका यहाँ पे साथियों, अगर यहाँ पे साथियों आपको 15 प्लस सही हुआ है तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। आप इसी प्रकार की तैयारी बरकरार अपनी एग्ज़ाम तक रखिए। आप उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा, बहुत अच्छा करने वाले हैं साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को साथियों, रूस के सामंत को क्या कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये VBI लगा लीजिए आप लोग साथियों, कि फराओ कहते हैं, कि जार कहते हैं, कि राजा कहते हैं, कि रिजेंट कहते हैं साथियों। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है साथियों? तो रूस के सम्राट को साथियों क्या कहा जाता है साथियों? यहाँ पे जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है 22, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग टिक लगा करके इसे नोटबुक में अवश्य लिख लीजिए साथियों। 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को। तो मजदूर दिवस कब मनाई जाती है साथियों? तो 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, 1 मई साथियों। क्लियर? हाँ साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए ध्यान से साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये VBI ऑब्जेक्टिव है साथियों। 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है साथियों? तो 8 मार्च को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, डी सही हो जाएगा, 8 मार्च साथियों, 8 मार्च। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है साथियों? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क की, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को साथियों। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है साथियों? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है साथियों, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया साथियों? ये वांटेड ऑब्जेक्टिव है साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला है साथियों। तो क्या है साथियों, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के प्रकाशित की थी साथियों? तो यहाँ पे एंजेलिस के साथ ने मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सही साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी साथियों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है साथियों। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी साथियों? तो इटली थी, फ्रांस थी, लेलिन थी, ऑस्ट्रिया थी साथियों। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी साथियों? तो यहाँ पे लेलिन की, मतलब साथियों यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है साथियों, ऑप्शन मिस्टेक है साथियों। यहाँ पे लिखिए आप लोग ब्रिटेन साथियों, ब्रिटेन की थी साथियों। क्या? ब्रिटेन। ऑप्शन मिस्टेक है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर साथियों, ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 27, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लियो टॉलस्टॉय, ट्रॉट्स्की, ब्रिटेन और कार्ल मार्क्स और एंगल्स साथियों। तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे साथियों? लेखक कौन थे साथियों? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों कितना है? 28 है। निम्नांकित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है साथियों? लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, कार्ल मार्क्स साथियों थे। निम्नलिखित में से किसी साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है साथियों? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है साथियों, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था साथियों? साथियों ऑप्शन ए देखिए, 1848, 1864, 1867, 1883। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था साथियों? तो 19 यानी 1867 में हुआ था साथियों, 1867, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है साथियों, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया साथियों? ऑप्शन है केरेंस्की,
ट्राउटेस्की, लेनिन, स्टालिन साथियों। तो रूस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था साथियों? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को साथियों देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले साथियों आप लोग हमें जरूर बताइए कि आप लोग का साथियों यहाँ पे साथियों आप लोग का साथियों यहाँ पे कि 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ साथियों। अगर 30 में आपका साथियों 25 प्लस सही होता है तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार कीजिए। आप लोग अपनी स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 30 में कितना सही किए साथियों। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है साथियों, खूनी रविवार किसे कहा जाता है साथियों? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1888 के रविवार को, 1889 के रविवार को, 1905 के रविवार को, उनमें से कोई नहीं साथियों। खूनी रविवार किसे कहा जाता है साथियों? तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1905 साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को साथियों ध्यान समझिए। अगला प्रश्न साथियों और अंतिम प्रश्न साथियों, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा साथियों? स्टालिन, ट्राउटेस्की, लेनिन, गेरिबाल्डी साथियों। तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा साथियों? तो लेनिन ने लिखा था, यानी ऑप्शन सही मतलब सी सही हो जाएगा साथियों। अब साथियों आप लोग बताइए कि आप लोग का 32 में साथियों 32 में कितना सही हुआ है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जिन स्टूडेंट का साथियों अगर 30 प्लस सही होता है ना तो वो बहुत टॉप लेवल का उनका तैयारी है साथियों। अब साथियों हमारे साथ रोज़ शाम 8 बजे जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। और साथियों रोज़ शाम 8 बजे जुड़ना न भूलेंगे। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अब धमाकेदार से तैयारी कराई जाएगी साथियों। आप लोग जुड़े, अपनी तैयारी को मजबूत करें साथियों। आपकी तैयारी में स्टडी ऑनलाइन क्लास के सारे टीम उतर चुके हैं साथियों। सिर्फ आपको मेहनत करनी है साथियों, लगन से साथियों। अब साथियों आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए साथियों। इसी प्रकार से लगे रहिए साथियों। अब साथियों ये आप लोग बताएंगे साथियों, आप लोग को अगला किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़े और उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। बाय बाय, टेक यू बाय साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मचाते रहिए मेरे प्यारे साथियों।